अस्सलाम वालेकुम। सब कैसे हो? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। तो जी हमने बनाई है चने दाल, मूंग दाल की पंजीरी, जो कि देसी घी में बनी है और बहुत ही मज़े की और ताकतवर है। सर्दियों की सौगात। सर्दियों में ऐसी चीज़ें खाई जाती हैं, गर्मियों में तो खाई नहीं जाती क्योंकि घी वगैरह होता है और हैवी होती हैं। और सर्दियों में बंदा, सर्दी लग रही होती है और दूध के साथ मज़े से खा लेता है और बंदे को ताकत भी पहुँच जाती है। ताकत से भरपूर पंजीरी है। तो चले आए बनाना शुरू करते हैं। इससे पहले मेरे चैनल को कर दे सब्सक्राइब, वीडियो को कर दे लाइक। तो जी मैंने इसमें दवाइयाँ वगैरह भी डाली है ताकि हमारी जो कमर शमर और जोड़ गिट्टे वगैरह दर्द होते हैं ना, ये भी ठीक हो जाए। तो जी ये था पकड़ा 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 ही बोलते हैं इसको मैंने थोड़ा सा रोस्ट कर लिया था ताकि ये हमने बाद में सारी दवाइयाँ पिसवानी थी। और ये है कमर कस, ये हमारी कमर के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। रोस्ट करने से ये है कि ये कड़वी नहीं रहेगी। वैसे ही ये बहुत ज़्यादा कड़वी होती है, अगर हम इसे ऐसे ही पिसवा लेंगे तो इसमें कड़वापन बहुत ज़्यादा आ जाएगा। और ये रोस्ट करने से इसका कड़वापन दूर हो जाएगा और ये बहुत ही फ़ायदेमंद है आपकी कमर के लिए। ये आप चाहे तो डाल लें, वरना आप स्किप भी कर सकते हैं अगर आपकी कमर शमर नहीं दर्द होती। जैसे कि मेरी कमर और मेरे कंधे बहुत ज़्यादा दर्द होते हैं, इस वजह से मैं दवाइयाँ इसमें ज़रूर शामिल कर रही हूँ ताकि ये मेरी जो सर्दियों में है ना, ये खाई जाए और मेरे जो दर्द वगैरह है वो भी ठीक हो जाए। तो इसको हम हल्का सा कर लेंगे रोस्ट। जब ये रोस्ट हो जाएगी तो हम इसको भी ये पकड़े में ही शामिल कर लेंगे, क्योंकि मैंने ये सब चीज़ें एक ही जगह पे जमा कर दी हैं। ये मैंने सभी एक जगह पे पिसवानी है। तो आप घर में भी पीस सकते हैं मशीन की मदद से, वरना तो ये है कि चक्की में मैंने पिसवाई थी और बहुत ही फ़ाइन पाउडर बन गया था और ये पता भी नहीं चला था कि मैंने इसमें दवाइयाँ वगैरह भी शामिल की है। और सौंफ है, ये सौंफ को भी मैंने थोड़ा सा रोस्ट कर लिया था ताकि ये भी अच्छी सी थोड़ी सी हो जाए। और ये है चार सुपारी, ये भी फ़ायदेमंद है हमारे लिए। और ये है गिरी भी हम इसमें ज़रूर डालेंगे। गिरी का भी बहुत से फ़ायदे होते हैं और इसको भी हम डालेंगे। इसको मैं पानी में भिगो के रखूँगी गिरी को, और इसको मैं खुद ग्राइंड करूँगी। आप चाहे तो गिरी का बाज़ार से पाउडर भी मिलता है, वो ले लें, वरना ये ही इस्तेमाल कर लें। इसको मैंने भिगो के रख दिया था। ये दाल है, दाल को मैंने अच्छी तरह से चुग लिया है और अच्छी तरह से पानी में धो के इसमें मैंने 2 किलो दूध शामिल कर लिया। 1 किलो मेरी चने की दाल है और आधा किलो मेरी मूँग की दाल है, मतलब कि ये 1.5 किलो बन गई। और इसमें 2 किलो मैंने दूध शामिल कर दिया था और अच्छे से इसको भिगो के रख दिया था ताकि ये ऊपर तक दूध इसका है ये जज़ब कर ले। और एक पूरा दिन मैंने भिगोई और उससे अगले दिन मैंने ये देखिए जी हो गई थी। और फिर मैंने इसको अपने मिक्सर जार में डाला और इसको ग्राइंड कर दिया। आपके पास अगर चॉपर हो तो चॉपर बहुत ही अच्छी बात है, उसमें तो बहुत जल्दी और बहुत आसानी से ये ग्राइंड हो जाएगी। और इसको अच्छे से हमने फाइन सा एक पेस्ट बना लेना इसको सारा ग्राइंड करके। तो इसी तरह से सारी हमने ये ग्राइंड कर लेनी है आहिस्ता आहिस्ता से, थोड़ी थोड़ी डाल के। ये मिक्सर जार में तो फिर थोड़ी थोड़ी होती है, मैं डर रही थी कि ये बंद ही ना हो जाए। उसके बाद गिरी को मैंने पानी में भी भिगो के रखा हुआ था और इसको भी मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया और ये भी हो गई थी इसका। अगर आप चाहे तो पाउडर भी ले सकते हैं, पर ये है कि वो इतना अच्छा नहीं रहेगा। और ये था ऑयल नहीं, सॉरी, देसी घी था। देसी घी में ही हम बनाएंगे क्योंकि देसी घी में ही ताकत है। और इसमें हम पकौड़े, ये दाल जो हमने पेस्ट बनाया ना, इसके खाली फाइन बस पकौड़े निकाल लेने। जैसे हम आम पकौड़े निकालते हैं इसी तरह इसके भी हमने दाल के भी पकौड़े निकाल लेने अच्छी तरह से। ताकि जब ये ब्राउन होंगे इसकी हम सैर पलटेंगे और फिर दोनों तरफ से हम ब्राउन कर लेंगे और फिर निकाल लेंगे। तो जी पहले मैं इसमें बना रही थी पकौड़े और ये साथ चिपक रहे थे। फिर मैंने कहा जी ये तो ऐसे मेरे से बनेंगे नहीं, क्योंकि बहुत मुश्किल हो रही थी ये, क्योंकि पतीला था ना, इसमें बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही थी मुझे इसको पलटने में। और ये पलटे भी नहीं जा रहे थे और साथ चिपक रहे थे। ये देखिए इस तरह से मैं फिर फ्राई पैन ले लिया और मैंने कहा फ्राई पैन में ही इसके पकौड़े निकाल लेती हूँ अच्छी तरह से, ताकि इसमें से फिर नीचे भी नहीं लगेंगे और चिपकेंगे भी नहीं। नॉन स्टिक पैन में फिर मैंने इसको सारे पकोड़े निकाल लिए इसके, और इधर साथ साथ में हमने इसको पीसी जाना है ताकि इस पर थोड़ा सा भी ठंडा हो जाएगा ना तो सही से ये पिसेगा नहीं। तो इसको अच्छी तरह से हमने साथ साथ में पीसी जाना है। मेरे हस्बैंड को मैंने ये वाला काम दिया होता है पिसने। तो जी ये वाला स्टेप जो था ना, मैं इसको रिकॉर्ड करना भूल गई थी और क्योंकि हमारी लाइट चली गई थी और मैं भूल गई। तो इसमें मैंने 1 कप पानी का डाला और 1 किलो पूरी चीनी डाल दी थी मैंने।
और इसको मेल्ट कर लिया। जैसे ही चीनी मेल्ट हुई ना, मैंने इसमें देसी घी डाल दिया था। 1.5 किलो देसी घी था जो मैंने इसमें शामिल कर दिया था। और सारे मेरे हाथ भी सारे भर गए थे क्योंकि ये डिब्बे में से निकल नहीं रहा था। और मैंने इसको लेड निकाला तो ये देखो मेरे सारे हाथ ना घी से भर गए थे। जैसे ही ये मेल्ट हुई चीनी, मैंने इसमें घी डाल दिया। घी डालने के बाद घी जैसे ही मेल्ट हुआ, इसको अच्छी तरह से हमने मेल्ट कर लेना ताकि ये घी है ना जो इसमें मिक्स हो जाए। और ये मिक्स होने के बाद ये सारी पंजीरी जो हमने पीसी थी ना, वो उसके पकोड़े जो बनाए थे, पकोड़े बना के पीसे थे, वो डाल देंगे सारी डाल के। और ये माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। मेरे हस्बैंड कह रहे थे तुम्हें थोड़ी भिगोनी चाहिए थी। मैंने कहा चलो जितनी भिगो दी है ठीक है, खाई जाएगी इंशाल्लाह। कहते हैं शुरू शुरू में खाई जाएगी, बाद में नहीं। मैंने कहा नहीं, खा लेंगे, अब तो बच्चे भी बड़े हो गए हैं, वो भी खाते हैं माशाल्लाह से अच्छी तरह, बड़े मज़े से खाते हैं। हमारी रोज़ की रूटीन बन गई है कि ये दाल और साथ में हम दूध पी लेते हैं और हमारा यही रात का डिनर हो जाता है। और ये देखें जी, इसको सारी को डाल के अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है। और ये बहुत ही अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है ताकि इसमें जो चीनी और घी है ना, सब जगह पहुंच जाए और अच्छी तरह से ये मिक्स हो जाए। तो जी अच्छी तरह से हमने हर जगह इसको मिक्स कर लिया ताकि हर जगह चीनी पहुंच जाए। मैंने साथ में चीनी भी चेक कर ली थी कि पूरा है ना चीनी इसमें मीठा वगैरह। हम ज़्यादा थोड़ा कम ही मीठा खाते, अगर आप ज़्यादा खाते तो इसमें ज़्यादा भी डाल सकते हैं। ये देखिए हर जगह घी भी पहुंच गया था और चीनी भी बिल्कुल ठीक थी। अब इसमें दवाइयाँ शामिल करनी थी। जैसे ही मतलब ये पक गई थी, थोड़ी थोड़ी पकने लग गई थी अच्छी तरह से, तो फिर हमने फ्लेम कर दिया था ऑफ, बंद कर दिया। और बंद करके इसमें फिर हमने सारी जो दवाइयाँ थी ना वो डाल दी थी। वो ऐसे लग रही थी कोको पाउडर है। मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि ऐसे ही निकाल दो, आधी आधी हम खा लेंगे। मैंने कहा नहीं, सारी दवाइयों के साथ ही खाएंगे। तो ये देखें, ये ऐसे लग रहा था जैसे चॉकलेट का पाउडर डाल रहे हैं। तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे तुमने ज़्यादा दवाइयाँ डाल दी। मैंने कहा नहीं, इतनी ही डालनी थी। तो ये देखें सारी दवाइयाँ हमने डाल दी। और इसमें फिर ये बादाम और जो वो गिरी थी वो एंड में डालनी है। ये सारी चीज़ें डालनी, क्योंकि ये पहले ही हमने भुनी हुई हैं और अच्छी तरह से भून के ग्राइंड की हुई हैं, तो इसको फिर भूनने की या पकाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारी डाल दी थी। डालते डालते मेरे हस्बैंड इतनी शौक़ी से डाल रहे थे कि ना ये नीचे भी गिरी थी थोड़ी सी। और मैंने कहा जी आपने तो नीचे भी गिरा दी है, ज़रा आराम से डालते, आपकी शौक़ी ख़त्म हो गई है। तो इसको भी फिर मैंने हस्बैंड को कहा कि इसको अच्छी तरह से हिला दे। वो कह रहे थे तुम्हारा पतीला छोटा है। मैंने कहा कोई बात नहीं है, वो पतीला गंदा नहीं करना, इसी में बनाया, आगे बहुत ज़्यादा बर्तन जमा हो गए हैं। तो इसी में मैंने उनको कहा अच्छी तरह से मिक्स कर दे और पतीला लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए नीचे सारी गिरा दी थी। और चूल्हा भी इतना ज़्यादा मेरा गंदा हो गया था ना, क्योंकि छोटे की वजह से मुझे जल्दी जल्दी काम करने पड़ते हैं। तो ये देखिए जी बादाम वगैरह सारा कुछ डाल के ये हमारी चॉकलेटी कलर की बन गई थी। और ये बहुत ही अच्छी और फ़ायदेमंद है, दवाइयाँ वगैरह डालने से और ज़्यादा ताकतवर बन गई है। और ये ताकत का ख़जाना है सर्दियों के लिए। सर्दियों में ही ऐसी चीज़ें खाई जाती हैं, गर्मियों में तो खाई ही नहीं जाती। तो आप भी ज़रूर ये ट्राई करिएगा। ये बहुत ही मज़े की बनी है और मेरे बच्चे भी बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। तो आप चाहे तो दवाइयाँ स्किप कर दें, ऐसे ही बना लें, ऐसे भी बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है। तो जी मेरी तो फिर कमर वगैरह दर्द होती है, इस वजह से मैंने दवाइयाँ डालनी ज़रूरी समझी। तो ये देखिए जी मैंने चाय के साथ इसको लिया, बहुत ही मज़े से हमने खाया। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।